राधे राधे। सबका मालिक एक। और क्या हाल चाल है दोस्तों? सब बढ़िया। आज मैं आपको ना एक बहुत बढ़िया और प्यारी सी ना एक कहानी सुना रहा हूँ। ये समझने वाली बात है कि सोच और थिंकिंग इंसान के जीवन को लाइफ में कितना बदलती है और किस तरीके से उसकी पर्सनालिटी को इम्प्रूवमेंट करती है। बहुत समझने वाली चीज़ है और ध्यान देने वाली चीज़ है। आज मैं आपको ना एक ऐसे रिश्तों की कहानी सुनाता हूँ कि आप बोलोगे कि लाइफ में ऐसे भी लोग हैं, ईश्वर ने ऐसे थिंकिंग वाले भी लोग दिए कि जो जीवन को कोई भी परिस्थिति में, कोई भी हालत में इतना खूबसूरत बना लेते अपने लिए कि ना दुनिया देखती है उस चीज़ को। तो आज मैं तुमको ना वो एक कहानी सुना रहा हूँ। एक लड़का लड़की होते हैं, उनकी शादी होती है। दोनों ही अपने आप में ना बहुत खूबसूरत होते हैं, पैसा होता है, इज्जत होती है, मान सम्मान होता है, सब होता है। उनकी शादी होती है। शादी के बाद लड़का बोलता है कि तू मेरे लाइफ पार्टनर के रूप में तू मेरे लिए बेस्ट है, पर मैं जो प्रेम होता है, जो थिंकिंग है मेरा पास्ट में, मैं उससे ही लव करता हूँ। बाकी मैं तुम्हारे साथ में कभी कुछ गलत नहीं करूँगा, पूरी ईमानदारी से ये रिश्ते को निभाएंगे। पर मेरा एहसास तो रियल में वही है। वो ट्रू लड़का अपनी पत्नी को भूल देता है। पत्नी सुनती है, पत्नी को एहसास ही नहीं होता है। पत्नी बोलती है कोई बात नहीं है, आपका पास्ट है, इससे मेरे को क्या लेना देना है। गाड़ी जीवन की आगे चलती है। कुछ दिनों बाद उसकी वाइफ को भी एहसास होता है कि यह साला प्रेम क्या चीज़ है, इसको समझना पड़ेगा। तो मैं उसको वो एहसास नहीं होता है जीवन के अंदर, तो वो बस सोचती है, फील करती है एक बार कि क्या होता है। बोले देखेंगे कभी लाइफ में ऐसा कुछ होगा। तो बात आई गई हो जाती है। दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश रहते हैं, अच्छा कमाते हैं, खाते हैं, जीवन बहुत बढ़िया चलता है। कुछ बरसों बाद अचानक ऐसा होता है कि वो लेडीज बाहर निकलती है। घर की परिस्थिति से या उसकी स्थिति से या उसकी सोच से वो अपने आप को डेवलपमेंट करने के लिए वो एक जॉब चालू करती है अपनी लाइफ में। जब वो बाहर निकलती है और भी लोगों के व्यक्तिगत को देखती है, परखती है, समझती है, तो उसके जीवन में एक ऐसे व्यक्ति की एंट्री होती है कि जिसे वो जानती नहीं, पर वो ऐसा व्यक्ति होता है कि उसको फील कराता है कि आपके अंदर के ग्रोथ करने की शक्ति कितनी है, पावर कितना है, आप अपने आप को किस तरीके से लाइफ को इम्प्रूवमेंट कर सकती हो, उसको वो एहसास कराता है। उन दोनों की बातें होने लगती है, सब कुछ होता है। उसकी बातों से वो लेडीज़ भी प्रभावित होती है और धीरे धीरे वो एक प्रेम का रूप ले लेती है, एक एहसास का रूप ले लेती है। तो उस लेडी में एक गजब का निखार आ जाता है, क्योंकि जिसके मन में प्रेम जब एंट्री मारता है तो उसकी सोच बहुत खूबसूरत हो जाती है। उसके चेहरे पे एक अलग ही चमक हमेशा चमकती रहती है। तो चलता रहता है। एक दिन उसके पति को इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि मेरी वाइफ को भी प्रेम हो गया या उसका अफेयर है। वो उससे पूछता है तो लड़की, उसकी वाइफ सच बोल देती है कि हाँ, मुझे भी इस प्रेम का अनुभव हुआ है, एहसास है, पर मैं अपने उस एहसास के साथ और आपके लाइफ के साथ में प्योर ईमानदार हूँ। पर एहसास है, यह बात सच है, और उस एहसास को मैं कभी काट नहीं सकती। उसका पति ये चीज़ को सुनता है और गर्म हो जाता है। उसकी जॉब वो बंद करा देता है। कुछ दिन के लिए बोलता है कि तुम लीव ले लो इस चीज़ से, कोई बात नहीं है। वो लीव ले लेते। तो उन दोनों के अंदर इतनी अच्छी बॉन्डिंग होती है, इतना लगाव होता है। वो प्रेम नहीं होता पर लगाव, वो बॉन्डिंग, वो एक दूसरे की इतनी दोनों रिस्पेक्ट करते हैं कि 4-5 दिन के बाद उसका पति अपनी वाइफ को बोलता है कि यह बात तो सही है
कि ये चीज़ कर नहीं सकते, हो गई है तो हो गई है और ये ट्रू है। और इस चीज़ को मैंने स्वीकार किया कि जो तू है, तेरी जो स्थिति है, तेरी जगह पे तू गलत नहीं है। जब मेरे से हो सकता है तो तुझसे भी हो गया। आज मैं कोई चीज़ कर सकता हूँ और मैंने तेरे को अपनी लाइफ की अर्धांगी बनाया है, हाफ पार्टनर बनाया है, तो तुझसे भी हो गया, उसमें कुछ गलत नहीं है। बोले आज से तू अपने एहसास अपने प्रेम के साथ जी, मैं अपने एहसास अपने प्रेम के साथ जीते हुए भी ना इस रिश्ते को बड़ी खूबसूरती तरीके से हम निभाएंगे या हम जिएंगे। वो ऐसा बोलता है, बोले ठीक है। तो एक ही उसका पति उसको बोलता है कि ये बात तो सच है कि प्रेम में इतनी खूबसूरती होती है कि उसने ना मुझको भी बदला, तुझको भी बदला, और हम जो रिश्ते को जी रहे उसमें भी इतनी खूबसूरती ला दी है। वाकई में ये तो कुदरत की इबादत है, जो जिसको महसूस होती है उसी को महसूस होती है, दोनों खुश होते हैं। तो पत्नी ना उसको बोलती है कि आज ना मैं बहुत खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मेरे जीवन में जो रिस्पेक्ट थी आपके लिए उससे भी 1000 गुना बढ़ गई। तो बोले पति बोलता है ऐसा क्या? बोले रिस्पेक्ट इस चीज़ की है कि तुमने मेरी फीलिंग्स को समझा और ख़ुद को समझा और एक तुमने सही डिसीजन दिया मेरे को कि हो गया तो उसमें क्या कर सकते हैं, ये तो एहसास है, किसी के साथ कभी भी हो सकता है। पर बोले तुमने आज़ाद कर दिया मेरे को, मतलब वो डर डर के उस एहसास को नहीं जीना था, खुल के जीने का था, किसी के भी साथ में कैसे भी जीने का था, बस खुल के जीना था। तुमने वो सोच को पर दी है, तो हम अपने ये जीवन को बहुत खूबसूरत तरीके से जिएंगे और इस एहसास के साथ में जिएंगे। तो बोले आज ना मैं बहुत खुश हूँ। ऊपर वाले का वो शुक्रिया अदा करती है। वो बोलती है कभी ये तो जीवन है, कभी भी साथ आगे पीछे छूट जावे तो पर मैं हमेशा खुश होंगी कि मेरा साथ जब भी छूटे ना तो भी मेरे को ना एक खुशी होगी कि मैं जिसके साथ में हूँ या जिसके साथ में मेरा लगाव है या मतलब जो है उसके मेरे जाने के बाद भी उसके साथ में उसका प्रेम खड़ा है। इसका मतलब उसका जीवन बिखरेगा नहीं, चलता रहेगा खुशी के साथ में। तो ऐसे वही सेम बात पति भी उसको बोलता है। तो ये दोनों सोचो कि ईश्वर की कैसी लीला कि दोनों का दिल कितना खूबसूरत बनाया, पर दोनों के जीवन में एहसास अलग अलग दिया और दोनों ने उन दोनों की भावनाओं को समझा और जीवन को जी रहे और खुश होते हैं। तो दुनिया में एक अलग सोच ही इंसान को ना हर तकलीफ़ से निकलने के लिए प्रेरित करती है। और तुम्हारी सोच अच्छी होनी चाहिए, मानसिकता मजबूत होनी चाहिए, उसमें कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। कोई भी रिश्ते का अपना एक वजूद होता है, एक एहसास होता है, उसको कोई कभी भी नहीं काट सकता है। इस सच के साथ में जो स्वीकार करता है उनके जीवन में कभी कोई तकलीफ़ आती नहीं है। और जो लगाव था वो पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति एक अलग रिश्ते में बदल गया, एक अलग खूबी में बदल गया। आप समझे कि नहीं? तो रिश्ते को जीने के लिए, जीवन को जीने के लिए एक अलग तरीके से भी जो इंसान सोच सकता है, समझ सकता है, वही जीवन में ना कुछ जीवन अपना जी के जाता है। आप समझे कि नहीं? तो इस तरीके से भी लाइफ को लोग जीते, अपनी पूरी बात ना खुल के रखते, तो ही इंसान के जीवन में ना एक अलग व्यक्तिगत में निखार आता है। वो खुद के साथ भी न्याय कर पाता है और दूसरे के भी साथ में न्याय कर पाता है। मेरी ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई हो तो उसको बताना कि कैसी लगी। बाकी दोनों के जीवन में आज इतनी खुशी देखता हूँ, दोनों ने अपने, क्योंकि जीवन में जब तक हम स्वीकार नहीं कर पाते ना तो वो गिल्ट हमको जीने नहीं देगा। इसके लिए जीवन में मैं सबको बोलता हूँ कि कहीं भी कुछ भी करो उसका क्लियरिफिकेशन लाइफ में ज़रूर दो एक दूसरे को। क्लियरिफिकेशन भी दिए बिना जीवन जीना बड़ा तकलीफदेह होता है और इंसान को बीमार करता जाता है अंदर ही अंदर, पता ही नहीं चलता कि वो कब ख़त्म हो गया। इसके लिए बोलता हूँ खुल के जियो, हंस के जियो,
राधे राधे बोलो और मन में हमदर्द बोलो, सबका मालिक एक। राधे राधे।